ऐसा होता था कि पहले क्या था, 95% लोग शेयर मार्केट में लॉस क्रिएट करते थे, केवल 5% लॉस की जगह प्रॉफिट कमाते थे। ठीक है, अभी क्या है, अभी 89% लोग लॉस क्रिएट करते हैं और 11% लोग प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक, अब आने वाले 5 साल में क्या होता कि 80% लोग लॉस कराते हैं और यहां पर आप देखेंगे 20% लोग प्रॉफिट कमाते हैं। अब ये प्रॉब्लम, तो दोस्तों 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें बताया था कि सेबी के रूल्स किस तरीके से आपकी जेब काटने के लिए बनाए जा रहे हैं। आज मैं आपको रूल्स का रिजल्ट्स प्लस किस तरीके से आप सेबी के रूल से बच सकते हो, क्या कर सकते हो, लोग क्या कर रहे हैं, वो आपको शेयर करने वाला हूँ। बहुत ही ईजी वे में आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस चीज के ऊपर जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस पर सेबी भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जहां पर आपका पैसा पहुंचाया जा रहा है वो पैसा कहां पर लगता है, मैं वो चीज आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। आप खुद कमेंट करके जाओगे कि ये चीज तो सेबी बंद कर ही नहीं सकती। कारण क्या है? क्योंकि वहीं से ही तो इनको पैसा आता है और वहीं पर ये आपको मोटिवेट कर रहे हैं। मैं आपको इस वीडियो की लिंक शेयर कर दूंगा। इस वीडियो के अंदर बताया गया है कि किस तरीके से सेबी के जो रूल्स है ना, उन रूल्स का क्या इंपैक्ट होगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये वीडियो अभी 2 दिन पहले पोस्ट हुई है, बट ये बातें मैं आपको काफी टाइम पहले से बोलता आ रहा हूं कि आपको समझना होगा कि क्यों सेबी चाहती है कि आम आदमी अपना पैसा म्यूचुअल फंड के पास शिफ्ट करे। अब यहां पे आप देखोगे तो एनएससी के जो एमडी हैं उन्होंने खुद इस चीज को बोल दिया बाय मिस्टेक, क्योंकि ये बात अगर बोल दी जाती है देन डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगी कि यार ये तो एमडी बात कर रहे हैं। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को समझते हैं। सबसे पहले आप ये चीज देखिए, नीचे रखिए कि लोगों का क्या कमेंट आ रहे हैं। लोगों के कमेंट ऐसे हैं कि क्या आप हमारी भलाई के लिए काम कर रहे हो, क्या हमें ट्रेड करने दोगे, नहीं करने दोगे। एक्चुअल में आपको करना ही नहीं देंगे, ये चाहते ही कुछ और हैं। जो ये चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग रूल बनाते हैं एंड उस रूल में आपको ट्रैप कर लेते हैं। तो जरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं। मैं आपको ब्लैक स्क्रीन पे लेके चलता हूं, ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरीके से आप यहां पर इस ट्रैप से बच सकते हो। बिकॉज केवल यही एक ऐसी जगह बचेगी जहां पर आप आने वाले टाइम में पैसा कमा सकते हो। नॉर्मली ट्रैप है क्या? सेबी ने क्या किया, सेबी ने यहां पर दिमाग लगाया कि भाई 2020 के बाद सबको पता लगा कोविड कंडीशन में कि अगर हम केवल एक नौकरी कर रहे हैं तो एक नौकरी का मतलब होगा कि हम केवल एक कदम दूर हैं किस चीज के, फाइनेंशियल क्रैश के। किस चीज को लेकर? अपनी फैमिली को लेकर या पैसे को लेकर। जब पैसे ही नहीं होंगे तो आप क्या करोगे, सोचने की बात आती है। तो उस जगह से आम आदमी ने, जो इंसान लाइक 20,000 30,000 50,000 कमाता था, उस इंसान के दिमाग की घंटी बजी कि यार मैं खुद तो बिजनेस नहीं कर सकता, मैं एक काम करता हूं, यहां से ना अपने मंथली 2,000 4,000 रुपए की एसआईपी कर लेता हूं। लाइक मैंने बोला मैं 2,000 पर मंथ की एसआईपी करना चाहता हूं। अब ये चीज आपने थोड़ा ना सोची होगी, सबने सोची होगी, जिन जिनको प्रॉब्लम हुई होगी कोविड कंडीशन में। लाइक जो 1 साल तक जिसने कोई कमाई नहीं की होगी उसके दिमाग की घंटी जरूर बची होगी कि यार यहाँ पर 2,000 मंथली अगर मैं एसआईपी करता हूँ तो आने वाले टाइम में मुझे यहाँ पर कुछ पैसा मिलेगा। क्यों? क्योंकि मुझे शेयर मार्केट में कैसे ट्रेड करते हैं, क्या चीजें करते हैं, ये चीजें तो बताई नहीं गई है। अगर सेबी को इतना ही ज्यादा प्यार है रिटेलर से, तो मैं तो बोलना चाहूंगा कि जैसे ही आप अपना लाइक अकाउंट ओपन करते हो तो आपके सामने एक एग्जाम रख दिया जाए कि मालिक आप इस एग्जाम को क्लियर करोगे तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और एग्जाम में फेल हो जाते हो तो दोबारा ट्राई करो, मल्टीपल ट्राई करो। कोई यूपीएससी का एग्जाम थोड़ा ना है कि अटेम्प्ट खत्म हो गए, आप ट्राई कीजिए। बिकॉज आपको फाइनेंशियल एजुकेशन ये लोग देना ही नहीं चाहते। पहला सेबी, दूसरा फाइनेंस मिनिस्टर आपकी मदद करने में लगा हुआ है ताकि आप गरीब के गरीब बने रहो। कैसे, उस चीज को समझिए। यहां पर जब 2,000 पर मंथ जाएगा तो ये किसके पास जाएगा? ये जाएगा म्यूचुअल फंड के पास। अब म्यूचुअल फंड की बात की जाए, म्यूचुअल फंड का पैसा कहां पर लगता है और पैसा लग भी रहा है तो कैसे लग रहा है, आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता। आप खुद सोचो कितना अजीब कॉन्सेप्ट है। आपने पूरे दिन मेहनत की, पूरे दिन छोड़ो पूरी जिंदगी मेहनत की, आपने तब जाकर 50,000 पर मंथ की सैलरी एक अचीव की जिसको आप अचीवमेंट काउंट करते हो। अब हुआ क्या, गवर्नमेंट ये चाहती है कि मालिक आप पैसा तो कमाओ बट पैसा कमाते कमाते जॉब में ही रहो। बिजनेस करोगे तो आप साइकिल ब्रेक कर दोगे और आने वाली जनरेशन उसको फिर कॉपी नहीं कर पाएगी। क्यों? हमारे पापा ने अगर बिजनेस किया होता तो हम क्यों बेसिकली नौकरी की तरफ शिफ्ट होंगे जब हम देखेंगे कि घर बैठकर कोई पैसा कमा सकता है। बट गवर्नमेंट ये चाहती नहीं है कि आप इस थ्रेशोल्ड वैल्यू को पार करो। 50,000 पर मंथ कमाने वाला इंसान भी एक कदम दूर है गरीबी के। क्यों? क्योंकि उसकी नौकरी गई, सब कुछ खत्म। ये चीज आपको समझनी होगी। अब 50,000 पर मंथ कमाया, आप क्या करते हो, आप उस पैसे को रखते हो बैंक में। कोई भी इंसान होगा वो क्या करेगा, बैंक में पैसा रखेगा और जो उसके खर्चे होंगे उसको निकालेगा, नॉर्मल निकाल लेगा। बैंक के पास क्या रूल होता है, बैंक ये कहता है कि 10% फंड आपका
बैंक के अंदर हमेशा कैश में रखा रहेगा। ये रूल है, जब भी आप बैंक अकाउंट खोलते हो तो वहां पे छोटे छोटे वर्ड्स में जो लिखा रहता है ना, उसको कोई पढ़ता नहीं है, बट रियल में उसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। वहां पर बोला जाता है कि 10% फंड, मान लीजिए मैंने बोला मेरे 50,000 है, मैं 50,000 बैंक में रखता हूँ, चलो जी बहुत अच्छी बात है। इसमें से मैंने क्या किया, 25,000 रुपये मैंने खर्च कर दिए क्योंकि मुझे मंथली खर्चा चाहिए था। अब मेरे 25,000 रुपीज बैंक के पास है। तो बैंक क्या गेम खेलता है उसको समझो। बैंक ने बोला भाई 10%, इसका 10% कितना होता है, अप्रोक्स 2500 रुपीज। इतना पैसा हमेशा बैंक के पास कैश होना चाहिए। अब ये रूल किसने बनाया, बैंक ने खुद बनाया। और बैंकों के पापा, जिसको आरबीआई बोलते हैं, उन्होंने रूल बनाया कि मालिक 2500 रुपये तो होने ही होने चाहिए। अब वो जो बचे हुए पैसे हैं, आपके जो 90% फंड है, उस फंड को वो लोग कहाँ यूज करते हैं, लोन के रूप में। अब आप कहेंगे लोन के रूप में यूज करते हैं, और लोन कौन लेता है, लोन मल्टीपल लोग लेते हैं, आप भी लेते होंगे, आपको भी लोन मिलता होगा, इट्स गुड। बट एक ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे पेच फंसता है। पेच ये फंसता है कि अगर कोई बैंक आपके पैसे को लोन पर दे रहा है और बैंक मैनेजर उसको अप्रूव कर रहा है, तो आपका तो इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं हुआ ना, पैसा आपका। इन्वॉल्वमेंट किसका है, बैंक मैनेजर का। अब बैंक मैनेजर या फिर बैंक जो चाहे जिसको भी लोन दे सकता है, वो पैसा कहाँ जाने वाला है, वो पैसा ऐसे जाने वाला है, लाइक आप देखोगे तो वो जाएगा ट्रेडिंग के अंदर। ट्रेडिंग में किसके पास जाएगा, वो जाएगा डीआईएस के पास। जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो बैंक से जाके लोन लेंगे। लोन लेने के बाद वो क्या करेंगे, उस पैसे को घुमाएंगे कहां पर, शेयर मार्केट में। ठीक, और आपको क्या बताया जाएगा कि आपका पैसा तो बैंक में रखा है और आप खुश हैं क्योंकि आपकी बैंक की कॉपी में तो 25,000 की एंट्री है, जिस पे आपको कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा, जिस पे आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। एक्चुअल में बैंकों का पैसा कमाने का तरीका यही हुआ। अब सेबी को दिक्कत कहां पर आई, सेबी को दिक्कत ये आई जब सब लोग पैसा बैंक में ना रखकर, अब ये 50,000 रुपीज जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये पैसा बैंक में जाना चाहिए था, बट गया कहां, ये जा रहा है बैंक से होते हुए सीधा कहां पर, या तो म्यूचुअल फंड में। ठीक, बहुत ही कम लोग जिनको नॉलेज ही नहीं है, लाइक कोई इंसान 50 साल 60 साल का है जो कहता है मुझे पैसे कमाने आते हैं 50-60,000, बट मुझे कुछ नॉलेज ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो इंसान जाएगा म्यूचुअल फंड के पास। बट बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जो अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं, जिनमें कि आप भी हो, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आपने बोला भाई मैं म्यूचुअल फंड को पैसा क्यों दूं, मुझे तो पता ही नहीं लगेगा ना कि मेरा पैसा कहां पर लग रहा है। उस कंडीशन में क्या किया आपने, आपने बोला भाई मैं तो खुद ब खुद शेयर मार्केट में एंटर करूंगा। चलो जी, आपने डिसीजन लिया। नॉर्मली आपकी फैमिली में बोला जाता होगा शेयर मार्केट जुआ है, बट आपने आइडेंटिफाई किया कि यार मेरा पैसा बैंक के थ्रू भी तो, म्यूचुअल फंड के थ्रू भी तो शेयर मार्केट में ही जाता है, तो जुआ जब खेल ही रहे हैं तो मैं क्यों ना खेल लूं। बात सही आती है। अब यहां पर फिर से क्या हुआ, शेयर मार्केट के अंदर आपका पैसा घूमना चालू हुआ। आपने अपना पैसा 50,000 में से 25,000 खर्च किए, उसमें से 20,000 बोला भाई मैं तो इन्वेस्टमेंट करूंगा। अब इन्वेस्टमेंट कहीं भी हो सकती है, हो सकता है आप एसबीआई कंपनी, लाइक एसबीआई जो शेयर है, उसी शेयर को खरीद के बैठ जाए, क्योंकि आप एसबीआई में जॉब करते हो, आपको भरोसा है कि मेरी कंपनी जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। कोई इंसान महिंद्रा में काम करता है, उसको पता है कि मेरी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, तो वो अपना पैसा महिंद्रा के शेयर्स में लगा सकता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं। और आपका पैसा आप कहां लगाएंगे, ये आपका डिसीजन होना चाहिए, ना कि सेबी बेबी का, कि वो आपको बताए कि मालिक यहां पर पैसा नहीं लगाना है। तो बचाई क्या आपका, आप पैसा कमा रहे हो अपना टाइम सेल करके, और आप अपने पैसे को कहां लगाओगे ये कोई थर्ड पर्सन बताए तो कैसा लगेगा। तो ये है प्रॉपर स्कैम, जिसको आप बोल सकते हो, जहां पर आपको फंसने से बचना है। सॉल्यूशन बड़ा इजी है, जहां पर सेबी भी अपना हाथ नहीं डाल सकती। और सेबी उसमें हाथ क्यों नहीं डालेगी, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स हैं, जिन जो बैंक से पैसा लेते हैं, ठीक है, जो लोन पे पैसा लेते हैं, या फिर जहां पर असली में पैसा भेजना चाहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर या सेबी, वो इंसान भी अपना पैसा शेयर मार्केट में लगाएगा, और वो भी उसी जगह पर पैसा लगाएगा जहां की बात मैं करने वाला हूं। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी कि शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए बहुत सारे लोग 2020 के बाद मोटिवेट हुए, और उन्होंने शेयर मार्केट को प्रॉपर्ली एक बिजनेस की तरह आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, और उनमें से बहुत सारे लोग सक्सेसफुल भी हुए। क्यों, क्योंकि ऐसा होता था कि पहले क्या था, 95% लोग शेयर मार्केट में लॉस क्रिएट करते थे, केवल 5% लॉस की जगह प्रॉफिट कमाते थे। ठीक है, अभी क्या है, अभी 89% लोग लॉस क्रिएट करते हैं और 11% लोग प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक, अब आने वाले 5 साल में क्या होता कि 80% लोग लॉस कराते हैं, और यहां पर आप देखेंगे 20% लोग प्रॉफिट कमाते हैं। अब ये प्रॉब्लम इनको होनी चालू हो गई कि अगर लोग खुद ब खुद अवेयरनेस के साथ काम करना चालू कर देंगे, अपनी साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, या फिर कह सकते हो जो भी उनको करना है, लाइक स्ट्रैटेजीज का पार्ट है, वो खुद बनाने लगेंगे, तो हमारे जो म्यूचुअल फंड वाले लोग हैं वो क्या करेंगे। और जब बैंक के पास पैसा नहीं होगा, तो ये जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो डीआईएस होते हैं, जिनको पैसा चाहिए होता है, जो लोन पे पैसा लेते हैं,
आपके ही बैंक से वो पैसा लाएंगे कहां से? तो यहां पर पेज फंसा। अब इस पेज को सॉल्व करने के लिए सब के सब लग जाते हैं, इसको सॉल्व कैसे करें? सॉल्व करने का तरीका यह है कि शेयर मार्केट से आम आदमी को दूर करने के लिए कुछ ऐसे अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए जाएं जिनमें बोला जाए कि हम तो रिटेलर की मदद करना चाहते हैं, बिकॉज 89% लोग लॉस कराते हैं, तो ये तो बहुत गंदा डाटा है। 11% लोग ही प्रॉफिट कमाते हैं, तो ये तो बहुत ही गलत चीज है। तो रियल लाइफ में अगर आप देखोगे तो रियल लाइफ में तो सक्सेस रेशियो 3 से 4% ही होती है। आप बेसिकली, मैं बार बार एग्जांपल देता हूं गवर्नमेंट एग्जाम्स का। रीजन इसके पीछे क्योंकि बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट उनको रियलिटी भी पता होना चाहिए कि भाई सक्सेस रेशियो वहां पर तो 0.1% तक काउंट होती है। अगर यहां पर आप 11% पे एंटर कर पा रहे हो तो ये ज्यादा बेटर है, या फिर 0.1% पे एंटर कर पा रहे हो वो ज्यादा बेटर है। तो यहां पे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हुआ? सेबी ने बोला कि एक काम करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा देते हैं और बोलते हैं कि आप एक लिमिट बांध दीजिए कि इससे ज्यादा काम नहीं कर सकते, इतना फंड होना चाहिए। तो एक्चुअल में यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे आपके साथ में भेदभाव किया जा रहा है। अगर मार्केट सबके लिए ट्रेड करने के लिए एक्सेसिबल होगी तभी मार्केट ओपन कहलाती है, अदरवाइज मार्केट को कुछ ही लोग ऑपरेट करने वाले हैं। तो अब यहां पे हुआ क्या? सेबी ने ये सारा ड्रामा करने के बाद में, सब कुछ करने के बाद में, अब रूल्स जो आएंगे, जो भी वॉल्यूम्स गिरेगी, वॉल्यूम ऑलरेडी गिर चुकी है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, वॉल्यूम ऑलरेडी डाउन है। तो इन वॉल्यूम्स का इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है कि आम आदमी शिफ्ट होगा कहां पर? या तो जाएगा वो कलर ट्रेडिंग के ऊपर, या वो जाएगा डब्बा ट्रेडिंग के ऊपर, या वो जाएगा फॉरेक्स मार्केट के ऊपर, और भी ज्यादा गंदी जगह पे बात की जाए तो ऐसी जगहों पर जाएगा जहां पे सीधा सट्टा लगाया जाएगा क्रिकेट के ऊपर कि लो जी मैं तो खेलना चाहता हूं, लगाए 10 मिलेंगे 100। तो सेबी क्या चाहता है? सेबी सिंपल सा कॉन्सेप्ट चाहता है कि आपको फाइनेंशियल एजुकेशन नाम की चीजें पता ना लग पाए, सिंपल, ताकि आप अपना पैसा अपने बैंक में रखें और बैंक से वो पैसा जहां वो चाहे वहां पहुंचा पाए। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। अब हम यहां पर क्या गेम खेल सकते हैं? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बड़ा सिंपल सा है। आपको ये बात समझनी होगी, मार्केट में काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि आपको बताया था मैंने इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट की मैं बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है? लोगों को क्या लगता है? लोगों को ये लगता है शेयर मार्केट में पैसा कब बनता है, ये समझो। शेयर मार्केट में लोगों को लगता है कि भाई किसी चीज को हमने बाय किया और बाय करने पर वो चीज ऊपर जाएगी। मतलब मैंने 100 रुपीज पे कोई चीज बाय की है और अगर उसका प्राइस 100 प्लस होते हुए ऊपर चला जाता है, 120 हो जाता है, तो मुझको यहाँ पे क्या हुआ? 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। और आम आदमी को केवल इतनी ही इंफॉर्मेशन होती है कि भाई मैं किसी भी शेयर को बाय करूंगा और मुझे वहां पे प्रॉफिट होगा। चलो जी, ये हुआ इक्विटी मार्केट। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इक्विटी मार्केट एक अलग कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर बेसिकली म्यूचुअल फंड्स वाले पैसा लगाते हैं और म्यूचुअल फंड वाले पैसा लगा के आपको 2 साल, 10 साल, 20 साल तक इन्वेस्टमेंट करके रखता है। और फिर जो पैसा बनता है उसके ऊपर सारी चीजें होती हैं, उस पर टैक्स भी लगता है, उस पर फीस भी कटती है, म्यूचुअल फंड जो मैनेज करते हैं उनकी फीस कटती है। तो सारा कुछ कट वट के आपको जो मिलता है ना, आप सोचकर हैरान हो जाओगे अगर आप म्यूचुअल फंड्स का डाटा देखोगे कि कितने परसेंट का रिटर्न मिला, तो आप अपना ही सिर पकड़ के बैठ जाओगे कि मालिक इससे अच्छा तो मैं यहाँ पे लाइक जुआ खेल लेता, उससे ज्यादा प्रॉफिट मुझे दिख जाता। चलो जी, ये तो हुआ नॉर्मल बाय करने पर। अब सेकंड कंडीशन क्या बनती है? इक्विटी मार्केट के बाद में लाया गया फ्यूचर मार्केट। फ्यूचर मार्केट का कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूं। फ्यूचर मार्केट में जानबूझकर क्या किया गया? एक्सपायरी। एक्सपायरी का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम तक ही इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर आप ट्रेड कर सकते हो। इक्विटी में क्या है? इक्विटी में मान लीजिए मेरा एसबीआई का शेयर है और मैंने क्या किया, मैंने आज 10 शेयर खरीदे, तो अब मैं इसका मालिक बन गया, चाहे मैं इसको 10 साल बाद बेचूं, चाहे मैं इसको 50 साल बाद बेचूं। बट यहां पर क्या है? यहां आप देखोगे तो यहां पे मंथली कर दिया गया कि अगर आपको एसबीआई के शेयर खरीदने हैं तो पहली बात तो एसबीआई के फ्यूचर में अगर आप काम करना चाहते हो तो फ्यूचर के लिए आपको मिनिमम नंबर ऑफ शेयर खरीदने होंगे, जिसको हम लॉट बोलते हैं। तो मान लीजिए मैंने एसबीआई में देखा कि भाई 200 का एक लॉट है, तो अब मुझे ना चाहते हुए भी 200 शेयर खरीदने पड़ेंगे अगर मैं यहां पर काम करना चाहता हूं। प्लस एक्सपायरी का मतलब इसलिए भी लाया गया ताकि आपको 365 डेज से पहले ही ट्रेड एग्जिट करवा दी जाए। मैक्सिमम आप कितनी आगे की एक्सपायरी में काम करोगे? 2 महीने, 3 महीने मैक्सिमम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपको यहां पे 15% टैक्स पे करना पड़ेगा। सिंपल सी बात आती है, आपको ये चीज समझनी होगी, गवर्नमेंट पूरा प्री प्लान तरीके से यहां पर वर्क कर रही है, जिसमें कि हर इंसान को आखिरी उसके फंड को नोच लिया जाए। तो ये तरीका यहां पे यूज किया गया। थर्ड चीज आती है कि मार्केट में कंडीशन क्या बन रही है। कंडीशन ये है कि भाई मैंने यहां पे देखा ये प्राइस अभी 100 रुपीज है, या तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है या ये नीचे की तरफ जाएगा।
थर्ड कंडीशन होगी कि ये साइडवेज हो जाएगा। ये तीन कंडीशन के अलावा शेयर मार्केट में कोई भी कंडीशन नहीं बनती। अब इन कंडीशंस को कैसे आइडेंटिफाई करें? मैं मैथमेटिकली बात करूं तो 12th क्लास का एक चैप्टर प्रोबेबिलिटी पे बात करें तो अगर 100% किसी चीज़ की कंफर्म करें तो 3 से डिवाइड किया मैंने, क्योंकि तीन प्रोबेबिलिटी है तो 33% की प्रोबेबिलिटी हर एक को मिलती है। कैसे? कि ऊपर जाएगा 33% चांस है, साइडवेज हो जाएगा 33% चांस है, और वो डाउन चला जाएगा 33% चांस है। अब आप देखिए कि म्यूचुअल फंड किस तरीके से आपके साथ स्कैम करते हैं। आइए गेम समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात आती है, म्यूचुअल फंड का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि वो ना इक्विटी में काम करेंगे। इक्विटी में काम करेंगे तो इक्विटी का मतलब होता है कि मैं बाय कर सकता हूं, और बाय करने पर मुझे होल्ड करना पड़ेगा, और ऊपर गया तो मुझे प्रॉफिट दिखाई देगा। ये दो कंडीशन बनती है बाय करने पर। थर्ड कंडीशन, अगर वो नीचे गिरा तो मुझको वहां पे लॉस दिखाई देगा। तो ध्यान से समझिए, जब आप इक्विटी में पैसा लगाने वाले हो अपना, तो क्या होगा, आपके जीतने के चांस कितने हैं? केवल और केवल 33%। क्यों? अगर शेयर ऊपर गया तभी तो आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। अगर शेयर साइडवेज खड़ा रहा तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि साइडवेज खड़े होने का मतलब होगा, अगर मैंने आज 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है और एक साल तक ये इन्वेस्टमेंट 10 लाख की ही बनी रहती है, इसका मतलब आप कहेंगे यार मुझे कोई नुकसान तो हुआ नहीं, कोई बात नहीं। बट आपको एक चीज समझनी होगी कि इंडिया में इन्फ्लेशन कितना होता है। इन्फ्लेशन की बात करें, महंगाई दर की, आज जो चीज 100 रुपए की थी, आने वाले एक साल बाद वो चीज 107 रुपए की हो जाती है। सेम कंडीशन यहां पे इंप्लीमेंट होगी आपके फंड के साथ कि आपने 10 लाख आज इन्वेस्ट किए, अगर आपने उसके ऊपर 10,70,000 नहीं बनाए, समझ रहे हो, तो आप एक्चुअल में माइनस में चले गए हो। बट आपको क्या दिखाया जाता है म्यूचुअल फंड के थ्रू कि मालिक आपने 10 लाख इन्वेस्ट किए थे, 10 लाख ही है, टेंशन मत लो, बिल्कुल सेफ है। एक्चुअल में टाइम वैल्यू के कारण आपको 70,000 का लॉस हो चुका है, जो लॉस आपको कभी शो ही नहीं किया जाएगा क्योंकि आपको उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, और म्यूचुअल फंड्स या बैंक्स आपको ये बात बताना पसंद करेंगे ही नहीं। तो यहां पर 70,000 का आपको विदाउट एनी रीजन फटका लगेगा अगर वो शेयर साइडवेज भी खड़ा रहा। तो अगर आप नॉर्मल शेयर को खरीदने जाते हो तो आपके जीतने के चांस कितने? 33%। आपके हारने के चांस कितने हैं कि आपको लॉसेज होंगे? वो आप देखोगे तो यहां पे भी आपको लॉस हुआ। अगर मार्केट साइडवेज रही और मार्केट अगर नीचे गिर गई तो आपको डबल लॉस होगा। कैसे? एक तो 100 रुपए की चीज आपको 80 में दिखाई देगी, तो आपको यहां पे पर शेयर 20 रुपीज का लॉस तो ये दिखाई दिया। प्लस आपने अगर 10 लाख रुपए लगाए थे तो वहां पर आपको लॉस के साथ में आपको इन्फ्लेशन का लॉस जो 70,000 रुपए है वो भी आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो एक्चुअल लॉस आपको कितना हुआ? एक्चुअल लॉस वो 20 रुपए पर शेयर नहीं हुआ। एक्चुअल लॉस वो हुआ कि 20 रुपए पर शेयर के हिसाब से जो भी मल्टीप्लिकेशन निकल के आती है वो, प्लस कर लीजिए 70,000 रुपए माइनस, क्योंकि 7% का इन्फ्लेशन रेट काउंट होता है। अगर सोचो 2 साल 3 साल तक कोई भी शेयर आपने बाय किया और वो साइडवेज पड़ा रहा, तो 3 साल का मतलब क्या हुआ? 7% का इन्फ्लेशन रेट लगाएं तो अप्रोक्स 2,10,000 रुपए आपके माइनस हो चुके हैं। किसमें से? आपके 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट में से। तो एक्चुअल में म्यूचुअल फंड इस तरीके से आप लोगों का बेवकूफ बनाने में लगे पड़े हैं। और हम लोग बेवकूफ क्यों बन जाते हैं? बिकॉज हम जानते नहीं है इस मैथमेटिकल चीजों को कि कैसे वो लोग कैलकुलेट करते हैं इन माइनस को और प्लस को। तो इनको सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो लोग यूज करते हैं ऑप्शंस। ऑप्शंस होते क्या है? ऑप्शंस होते क्या है आपको ये चीज समझनी होगी कि ऑप्शंस वो जगह है जहां पर आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी 66% होती है। मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिखता हूँ, इनको आप खुद ब खुद समझ लीजिएगा कि किस तरीके से आपके जीतने के चांस हाई हो जाएंगे। अगर मैं आपको बोलूँ कि XYZ कोई भी काम है, ठीक, उस काम में जीतने के चांस कितने हैं, हारने के चांस कितने हैं, मुझे कितना पैसा लगाना है, मुझे कितने टाइम के लिए लगाना है, और क्या क्या हो सकता है, अगर मैं सारी कंडीशन आपको बोलूँ और वो पहले से प्री डिफाइन हो। नॉर्मली हम सड़क पे निकलते हैं, हमें नहीं पता होता कि हम सही वापस आएंगे नहीं आएंगे, प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, कुछ भी हो सकता है। आप सही चले, सामने वाला गलत चले, तो कुछ भी हो सकता है। बट अगर मैं आपको एक ऐसी जगह बताऊं जहां पर सब कुछ पहले से प्री डिफाइन है, पहले से ही प्री डिफाइन है, और इस प्री डिफाइन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? सबसे पहले मुझे यह भी पता है कि मुझे कितना फंड लगाना पड़ेगा मेरी ट्रेड के लिए, मनी कितनी चाहिए होगी। मुझे यह भी पता है कि मुझे कितना टाइम लगेगा, टाइम मतलब कि कितने दिनों के अंदर या तो मुझको प्रॉफिट होगा या फिर मुझे लॉस होगा। अब प्रॉफिट कितना होगा वो भी पहले से प्री डिफाइन है कि मुझको मान लीजिए प्रॉफिट हुआ 1,500 रुपीज, और मुझे लॉस कितना होगा 3,000 रुपीज, मुझे ये भी पहले से प्री डिफाइन है। कमाल की बात यह है कि प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी, कि जीतने के चांस कितने हैं, मुझे वो भी ऑलरेडी प्री डिफाइन है कि 66% चांस है कि मैं वहां पे जीत जाऊंगा।
मुझे लॉस होने के चांस कितने हैं वो भी मुझे पहले से प्री डिफाइन है कि 33% चांस है कि मुझे लॉस होगा। मुझे टाइम भी पता है कि मंथली एक्सपायरी मैंने कितनी चूज की है, 1 महीने आगे की, 2 महीने आगे की, 3 महीने आगे की, तो मुझे ये भी पहले से प्री डिफाइन है। मेरा फंड कितना यूज होगा मुझे ये भी पता है कि मेरा कितना पैसा वहां पे इन्वॉल्व हुआ। इसके अलावा आई डोंट थिंक किसी और चीज की आपको कंफर्मेशन की जरूरत पड़ती होगी कि आपको यहाँ पे कोई कंफर्मेशन लेने की जरूरत। तो ये तरीका हुआ। अब क्या है, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने की है। अब आपने ये सारा गेम सेटअप पूरा कर दिया, आपको पता लगा भाई कितने पैसे लगे, कितना टाइम लगेगा, कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी भी पता है, हारने की प्रोबेबिलिटी भी पता है। अब काफी लोग कहेंगे हम क्या करेंगे, आपने जो करना था ना वो कर दिया। अब आपके पास सबसे कीमती चीज जो दुनिया की होती है जिसको बोलते हैं टाइम वैल्यू, वो आपके पास अवेलेबल है। आप इससे जो करना चाहें वो कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड्स की बात करें या हेज फंड्स की बात करें, वो लोग इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से जानते हैं। अब काफी सारे लोग कहेंगे यार एक चीज बताओ, आप यहाँ पे उल्टी बातें कर रहे हो क्या, प्रॉफिट तो बन रहा है केवल 1500 का, लॉस हो रहा है 3000 का। देखो यहीं हमारी साइकोलॉजी खराब हो जाती है। अगर आप इन चीजों को 2 बार 4 बार 6 बार ट्राई करते हो ना, तो कुछ भी आपको पता नहीं लगने वाला। बट अगर आप इसको प्रॉपर वे में एक अच्छे से बुक रेडी करके कि भाई मैंने यहाँ पे ट्रेड डाली, इतनी ट्रेड डाली, मेरे जीतने के चांस इतने थे, तो आपको आइडेंटिफाई होगा कि आपके जीतने के प्रोबेबिलिटी के ऊपर गेम खेला जाता है, ना कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ। आप खुद सोचो, अगर आप 100 बार ट्रेड लेने वाले हो, 100 में से 66 टाइम आप जीतने वाले हो, और आपको ये बात पहले से प्री डिफाइन है, प्लस 33%, लाइक 33 टाइम्स आपको लॉस होगा, तो आप ऐसा बिजनेस करना चाहोगे जिसमें जीतने के चांस 66% है, या ऐसा बिजनेस करना चाहोगे जिसमें जीतने के चांस केवल 33% है। अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। यहां पर एक चीज और ध्यान रखना, यहां पर आपको जो दिखाई दे रहा है कि 1500 का प्रॉफिट और 3000 का लॉस, दुनिया ऊपर से नीचे हो जाए, इससे ज्यादा ना तो लॉस हो सकता आपको और ना इससे ज्यादा आपको प्रॉफिट हो सकता। आपको ये बात समझनी होगी कि ट्रेडिंग एक प्रोफेशनल वर्क है। अगर इतनी कंफर्मेशन आपको यहां पे मिल गई है, इसके बाद भी अगर आप ट्रेडिंग को जुआ काउंट करते हो, ठीक, अगर इसके बाद भी आप किसी को बोलते हो कि शेयर मार्केट जुआ है, तो मुझे नहीं पता कि ऊपर से भगवान आके भी आपको समझा सकते हैं नहीं समझा सकते हैं। अब मैं एक नॉर्मल एग्जांपल की तरफ चलता हूं। ये तो बात हुई ऑप्शंस की कि जहां पर सेबी भी कुछ नहीं कर सकती, हां मार्जिन बढ़ा सकती है। सिंपल सी बात है, आपका प्रॉफिट लॉस उतना ही रहना है, जीतने के चांस हारने के चांस उतना ही रहना है। अब आप कहेंगे कि ये मार्जिन बढ़ा देंगे तो आम जनता से तो ये दूर हो जाएगी। भाई यही तो सेबी चाहेगी ना, कि जहां सबसे ज्यादा पैसा बने, सेफ सिक्योर, सब कुछ पहले से प्री डिफाइन हो। वो चीज आपको क्यों बताना चाहेगी सेबी? क्योंकि आपको सिखाना चाहती है वो? नहीं, डेफिनेटली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो यहां पर ये बात ध्यान रखिए कि अगर ये बातें आपको पता है कि सब कुछ पहले से प्री डिफाइन वाली जगह, मैं नहीं मानता दुनिया में कोई ऐसी जगह है जहां पर सब कुछ प्री डिफाइन है जितना प्री डिफाइन ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर अवेलेबल होता है। और ये बात अगर सेबी आपको शेयर करेगी कि कितने परसेंट लोग, 89% लोग लॉस करा रहे हैं, 11% प्रॉफिटेबल हैं, तो सेबी को यह भी शेयर करना चाहिए कि वो 11% लोगों में कौन कौन लोग हैं। तो आपको पता लगेगा मैक्सिमम लोग ऑप्शन सेलर हैं। अब काफी सारे ज्ञानी लोग कहेंगे कि लॉस हो रहा है जिन लोगों को, उनके घर में क्या बीत रहा होगा, बिकॉज वो तो ऑप्शन बायर हैं और उनको नुकसान हो रहा होगा। मैं बताना चाहता हूं ये बिजनेस है, यहाँ पे कोई समाज सेवा नहीं हो रही है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कह रहा हूँ कि ऐसा कर लो। आप अगर यहाँ पे ट्रेड डालोगे तो लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। आपको अपनी क्षमता के हिसाब से ट्रेड डालनी है, मेरी क्षमता के हिसाब से नहीं डालनी है कि मैं कह रहा हूं कि ट्रेड डाल दीजिए। आपको ये बात समझनी होगी कि बिजनेस का मतलब ही ये होता है कि एक इंसान को लॉस होना चाहिए और दूसरे इंसान को प्रॉफिट होना चाहिए। इसी को ही तो बिजनेस कहते हैं। यहां पर कोई रिजर्वेशन सिस्टम थोड़ा ही ना है कि सबको इक्वल पैसा बांट दो। तो ये बात आपको समझनी रहेगी कि बिजनेस करने का मतलब है एक को नुकसान, दूसरे को प्रॉफिट। क्योंकि काफी सारे लोग यहां पर इनके बारे में रोएंगे, 89% लोग नुकसान करा रहे हैं, इनके बारे में आप कुछ नहीं कहना चाहोगे। मेरे भाई ये 89% अपनी इच्छा से आए हैं। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि यहां से निकलकर ये यहां आ जाएंगे। बट ये यहां से निकलकर यहां तब आ पाएंगे जब इनके पास नॉलेज होगी, जब इनको साइकोलॉजिकली पता होगा कि गेम क्या है। अगर गेम ही नहीं पता और गेम खेलने आप उतर जाते हो तो आपका हारना तो पहले से ही निश्चित है। ये बात आपको समझनी होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे, ये तो ऑप्शन सेलिंग की बात कर दी, आपको प्रोबेबिलिटी समझा दी कि सेबी इस चीज को कभी बंद नहीं करेगी, मार्जिन बढ़ा देगी, ड्रामेबाजी दिखा देगी, ये भी कह देगी आपके अकाउंट में कम से कम 10 लाख का फंड होना चाहिए अगर आप ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो। बिकॉज ये आपको उस चीज से दूर रखना चाहते हैं कि यहां पर एक्चुअल में प्रॉफिट बनता है। और आम आदमी को क्या चाहिए? तुरंत पैसा चाहिए कि आज मैंने ट्रेड डाली, कल मेरे अकाउंट में पैसा आना चाहिए। और ये बात सेबी भी जानता है, फाइनेंस मिनिस्टर भी जानता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात बड़े प्लेयर्स भी जानते हैं कि जितना
जितना ज्यादा इंसान यहाँ पे एक्साइटेड होगा उतना ज्यादा लॉस होने के चांस उसको यहाँ पे होने वाले हैं। अब यहाँ पे 10 लाख का फंड लगा दें, वो आपको 12 का लगा दें, वो डिपेंड करता है सेबी के ऊपर। इसी वजह से मैं बोलना चाहूंगा कि आप अगर काम कर रहे हो ना, तो आप यहां से निकलकर फोरेक्स के अंदर भी इसी सेम कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हो कि जीतने के चांस 66% है, ठीक, हारने के चांस 33% है, वहां पर भी आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। ये बात ध्यान रखिए, जरूरी नहीं है कि आपको इंडिया में रहकर ये चीजें करनी है। नेक्स्ट स्टेप आता है, आप कहेंगे कि भाई मैं तो नॉर्मल दुकान खोलना चाहता हूं, बिकॉज मैं शेयर मार्केट के झंझट में पड़ना ही नहीं चाहता। तो मैं आपका दिल तोड़ने वाला हूं, दिल को संभाल के बैठिएगा। कैसे, आइए समझते हैं। यहाँ पर एक चीज समझते हैं, मान लीजिए मैं एक नॉर्मल परचून की दुकान खोलना चाहता हूँ। बहुत छोटे से स्टार्टिंग करते हैं, जिसमें ना तो कोई एजुकेशन चाहिए होता है, नॉर्मल बुद्धि चाहिए होती है। मैंने बोला भाई मेरे पास ना 10 लाख रुपए हैं, मैंने 10 लाख रुपए का ना परचून की दुकान से बिजनेस करना चाहता हूँ, बहुत अच्छा। सबसे पहली बात, यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या आने वाली है, प्रॉब्लम समझिए। मैंने 10 लाख की बात की, नॉर्मल सी बात है, मैंने यहाँ पे 10 लाख इन्वेस्ट कर दिए। मैं यहाँ पे कोई शेयर मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। जिसको समझ में आए नीचे कमेंट करना, नहीं आए तो और अच्छा, बिकॉज इसका मतलब है कि आपको अभी कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि आप फाइनेंशियल नॉलेज लेना ही नहीं चाहते। ध्यान से समझो क्या चीजें हो सकती हैं। अगर मैं एक नॉर्मल शॉप ओपन करता हूँ, मैंने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की, 10 लाख को साइड में करो, शॉप ओपन करता हूँ, तो क्या क्या हो सकता है। मैं वहाँ पे एक परचून की दुकान खोल रहा हूँ, जिसमें क्या है, चॉकलेट्स होंगी, टॉफ़ी होंगी, नॉर्मल खाने पीने का सामान होगा जिसकी एक्सपायरी होती है। ध्यान रखने की बात है, खाने पीने के सामान की एक्सपायरी होती है, कंप्लीट चीज़ों की। चलो जी, अब क्या है, मैंने देखा क्या क्या कंडीशन बन सकती है। दुनिया में कोई भी बिजनेस होता है, अगर वो 3 कंडीशन ही बनाता है, इसके अलावा कोई और कंडीशन बनती ही नहीं है। वो क्या थी जो मैंने अभी बताई, या तो वो बिजनेस चल जाएगा, या वो बिजनेस नहीं चलेगा, माइनस में जाएगा, ठीक है। थर्ड कंडीशन रहेगी, वो साइडवेज हो जाएगा। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे, मैं बताता हूं ऐसे। सबसे पहली बात, बिजनेस के लिए आपने शॉप ओपन की, आपके आसपास कोई शॉप नहीं है और आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं और वो आपसे सामान खरीदते हैं। क्यों, आपका नेचर भी अच्छा है, प्लस आप बहुत अच्छे तरीके से उनसे बातें भी करते हो, अच्छा प्रोडक्ट देते हो, सब कुछ देखते हुए आपका बिजनेस चल पड़ा, बहुत अच्छा, तालियां। 33% चांस कि आपकी दुकान चलेगी। चल गई तो तालियां, आपका चल रहा है इसका मतलब। अब क्या है, प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम नंबर 2, यहाँ पर एक दुकान चली तो आपको पता है इंडिया में हम कितने अच्छे हैं, एक की दुकान चल जाए तो क्या होता है, उसके अगल बगल में 2-4 और खोल लेते हैं कि मालिक इसकी चल गई तो हमारी क्यों नहीं चलेगी, क्योंकि उनको ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन पता ही नहीं होती। तो अब क्या है, आपके पड़ोसी ने भी दुकान खोल ली, उसको देखम देखिए आपके पीछे वाले ने भी दुकान खोल ली, तो इसमें तो आप रोक नहीं लगा सकते ना कि मेरे बगल में कैसे दुकान खोल सकते हो, मेरा ही कॉपीराइट है, ऐसा तो नहीं होगा। तो अब क्या हुआ, आपका बिजनेस कम हो गया। बिजनेस कम होते होते अभी बिल्कुल ऊपर था, अब क्या है, अब थोड़ा सा नीचे आ गया। अब होते 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 ऐसा हुआ और नीचे आ गया। होते होते एक टाइम ऐसा आया कि आपकी दुकान पे लोग आना कम हो गए। कम हो गई मतलब, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट दे रहे हो वो सस्ते में दूसरा दे रहा है, हो सकता है आपसे भी अच्छा उसका व्यवहार हो, प्लस वो होम डिलीवरी भी प्रोवाइड कर रहा हो। तो अब आपका बिजनेस, मतलब बिजनेस में कोई कमी नहीं हुई, आपके बिजनेस में ग्रोथ, प्लस आपके बिजनेस में जो इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए थी पैसे की या प्रोडक्ट की, वो हो नहीं रही है। तो अब क्या है, अब आपको लॉस होने चालू हो जाएंगे। कैसे, आपने 10 लाख लगाए थे 1 साल तक के, लाइक 1 ईयर कंप्लीट हो गया, 1 ईयर कंप्लीट होते हुए अगर आपका प्रोडक्ट नहीं बिकता तो आपको मैंने बताया 70,000 का चढ़ावा तो आपको लगना ही लगना है। इसको तो इन्फ्लेशन बोलते हैं, जो कि आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने आपको गिफ्ट में दिया है। दूसरी बात, अब जो आपका प्रोडक्ट होगा, मान लीजिए मैंने चॉकलेट थी, मैंने टॉफियां थी, उनकी एक एक्सपायरी होती है 6 महीने, 1 साल। अब क्या है, वो लॉसेज यहाँ पे काउंट होंगे कि मैंने चॉकलेट के अंदर नुकसान किया, मैंने ये XYZ प्रोडक्ट के अंदर नुकसान किया। ये कब हो रहे हैं नुकसान, ये चीज समझिए, ये नुकसान तब हो रहे हैं जब कोई आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा है, तो आप इनडायरेक्टली डाउन साइड पर मूवमेंट करना चालू कर चुके हो। अब थर्ड नुकसान और काउंट कर लेते हैं। क्या थर्ड नुकसान, जब आप दुकान खोल के बैठे हो तो दुकान का खर्चा होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल होती है, लाइक आप कह सकते हो आपको रेंट पे करना पड़ सकता है। अगर खुद की भी दुकान है और उससे कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही है, तो मेरे भाई उसके अंदर फिर से इन्फ्लेशन का लॉस काउंट कर लीजिए कि आपने 20 लाख की एक दुकान खरीदी थी और आपने कोई कमाई नहीं की, तो मेरे भाई वो 20 लाख के ऊपर भी ना आपको 1 साल बाद सीधा सीधा फटका लगा। कितना लगा, लाइक कह सकते हो 7%, तो 1,40,000 रुपए आपने ऑलरेडी वहां पे भी लॉस करा दिए हैं। ये बात दिमाग में बिठा लीजिएगा। तो ये एक नॉर्मल बिजनेस हुआ, तो यहां पर जीतने के चांस कितने हुए, केवल 33%। यहां पर ये वाला 33% काउंट करो और ये वाला 33% काउंट करो, तो ये आपको दोनों के दोनों, अगर ऐसी लाइक पैटर्न बन जाते हैं तो दोनों में आपको 66% लॉस होगा अगर आप एक नॉर्मल शॉप ओपन करना चाहते हो। और आपको प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट होने के चांस हुए 33%।
तो आई विश कि आप में से मैक्सिमम लोग अभी इसको देखकर दुकान खोलने के बारे में तो नहीं सोचोगे। अब आप कहेंगे मैं तो एक काम करूंगा, इसकी दुकान नहीं, मैं दूध की दुकान खोलूंगा। तो भाई ये इक्वेशन वहां पे भी इंप्लीमेंट होती है। आप कहते हो मैं तो मेडिकल की शॉप खोलूंगा, वहां पे भी ये इक्वेशन इंप्लीमेंट होती है। आप कहते हो मैं तो प्रॉपर्टी कर लाइक डीलर बनने की सोचूंगा, वहां पे भी ये इंप्लीमेंट होती है। आप कहते हो मैं तो कार सेलिंग करने के बारे में सोचूंगा, तो मेरे भाई वहां पे भी ये इक्वेशन होती है। केवल दुनिया में जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, जहां पर असली पैसा बना रहे हैं कौन? म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स, बड़े प्लेयर्स जिनको एफआईआईज या डीआईएस बोलते हैं आप लोग, ठीक है। ये लोग जो पैसा बना रहे हैं ना, इन्होंने अपना एक पूरा इकोसिस्टम बनाया है। किसके लिए? ऑप्शन सेलिंग के लिए। केवल दुनिया में एक जगह है जहां पर जीतने के चांस 66% है, जिसको बोलते हैं ऑप्शन सेलिंग। और आपको ये बात समझनी होगी, अदरवाइज आप कोई भी बिजनेस देख लीजिए, आप कोई भी बिजनेस देख लीजिएगा तो आपको जीतने के चांस 33%, हारने के चांस 66%। और काफी लोगों को खुजली होगी, ऐसा कैसे हो सकता है? ये बातें मुझको पहले की नहीं पता थी। तो मेरे भाई मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, नीचे कमेंट करके बताना कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसके अंदर जीतने के चांस 66% हो और हारने के चांस 33% हो, और मेरी नजरों में अभी तक वो नहीं आया। बिकॉज मैं भी वो बिजनेस करना चाहूंगा। अब काफी लोग कहेंगे कि आप तो गोल्ड में ट्रेड करते हो। जी, गोल्ड में ट्रेड करते हैं। एक बात ध्यान रखो, अगर मैं गोल्ड में XAU USD, अगर मैं इसके अंदर केवल और केवल बाय ट्रेड करता हूं, इसका मतलब क्या हुआ? बाय का मतलब हुआ कि ऊपर जाएगा तो मुझको प्रॉफिट आएगा, और अगर नीचे गया तो नीचे में तो सबको लॉस होता है, और अगर साइडवेज गया तब भी मेरे जीतने के चांस क्या थे? 33% यहाँ, 33% यहाँ, और 33% यहाँ। तो अभी जो मैं गोल्ड में ट्रेड कर रहा हूँ, एक्चुअल में अगर मैं केवल उसके फ्यूचर को बाय करता हूँ तो मेरे जीतने के चांस है 33%, जो कि ये है। मेरे हारने के चांस कितने हैं? अभी भी 66%। क्यों? अगर मार्केट साइडवेज हुई तब भी मुझे वहां पे लॉस दिखेगा। लॉस किस चीज का? इन्फ्लेशन लॉस दिखाई देगा। और नीचे चली गई तो वहां पर भी मुझे लॉस दिखेगा। पहला लॉस इन्फ्लेशन लॉस, दूसरा लॉस मेरा जो एक्चुअल लॉस वहां पे दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिटेबल लाइक कह सकते हो इसको शिफ्ट करना चाहता हूँ कि जीतने के चांस 66, हारने के चांस 33, तो मुझे यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ेगा ऑप्शन सेलिंग में। और ऑप्शन सेलिंग किस चीज की? मैं गोल्ड के अंदर ऑप्शन सेलिंग कर सकता हूँ, मैं हर चीज के अंदर कर सकता हूँ। अब एक चीज ध्यान दो, यहाँ पर किया क्या इन लोगों ने? इन्होंने ये गेम खेला, अगर आप नॉर्मल SBI इक्विटी में काम करते हो, आप SBI फ्यूचर में काम करते हो, ठीक, और SBI ऑप्शंस में काम करते हो, तो मार्केट के अंदर एक न्यूज, एक तरह से एक ट्रेंड बना दिया कि ऑप्शन ट्रेडिंग में तो लोग नुकसान कराते हैं, ठीक है, पहले ही डरा दिया। बिकॉज जिस इंसान ने लाइक अभी गहराई नापी नहीं है, उसको दूर से ही अगर डरा दिया जाएगा तो वो दूर से ही डर जाएगा, और वो हो भी रहा है। अब उस इंसान को जानबूझ के इक्विटी में शिफ्ट किया जा रहा है जहां पे जीतने के चांस 33% है। या फिर अगर वो यहां से निकलकर इधर कूद जाता है फ्यूचर में, तो उसको वहां पे भी जीतने के चांस 33% है। उसको यहां से यहां तक आने ही नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि मार्केट में न्यूज चला दी जाती है कि मैक्सिमम ऑप्शन ट्रेडर तो नुकसान कराता है, मैक्सिमम ट्रेडर लॉस कराते हैं। तो जो इंसान यहां तक आया ही नहीं, उसको क्या कद्दू पता होगा कि यहां पर प्रॉफिट बनता है, लॉस होता है? तो ये बात ध्यान रखिए कि सेबी आपको यहां जाने से रोक रही है, और उसका काम है वो रोकना। अगर वो नहीं रोकेगी और आपको यहां पर ये चीजें समझ में आ गई, देन डेफिनेटली सेबी को भी प्रॉब्लम होगी। और जिस दिन आपको बातें समझ में आ गई, तो सेबी को छोड़ो, आप निकलोगे सीधा सीधा फोरेक्स ट्रेड करने के लिए। आप कहोगे असली गेम मुझे समझ में आ गया, तो मुझे निकलना ही पड़ेगा। बिकॉज अगर इतनी इंफॉर्मेशन होने के बाद भी अगर हम लोग इक्विटी को बाय करके बैठते हैं, देन डेफिनेटली मेरे से बड़ा मूर्ख तो मुझे मुझे कोई काउंट होगा ही नहीं, अगर मैं ये जानने के बाद भी ऐसा करता हूं। नॉर्मली आप जो चीज कर रहे हो, अगर सेबी वो चीज चाहती है देन गुड, और आप अगर वो चीज कर रहे हो जो सेबी नहीं चाहती, तो यहां पर क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस में चेंजेस आते हैं। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस इसलिए चेंज किए गए हैं। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप किस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में काम करते हो। क्या ऑप्शन ट्रेडिंग को आप जुआ मानते हो? अगर इतनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होने के बाद भी लास्ट तक कोई देख रहा है, आई विश कि कोई तो हो जो बताए कि हाँ अभी भी गैम्बलिंग है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली ऑप्शन सेलिंग की। काफ़ी लोग कहेंगे अगर ऑप्शन सेलिंग सब करने लगाए लगेंगे तो ऑप्शन बाइंग कौन करेगा? मेरे भाई ऑप्शन बाइंग करने वाले हज़ारों लोग होते हैं, और बड़े प्लेयर जो एफआईआईज या डीआईएज होते हैं, वो लोग भी ऑप्शन बाइंग करते हैं। क्यों करते हैं? फॉर हेजिंग पर्पज। कैसे? समझिए। मान लीजिए मैं कहता हूँ मुझे ना SBI के ना शेयर बाय करना है, बिकॉज एक लिमिट के बाद में मैं शेयर पे उतरा। मैंने बोला मुझे 10,000 शेयर बाय करना है, अभी प्राइस है 800 रुपये का। सो जो लोग लाइक ऑप्शंस को थोड़ा बहुत जानते होंगे, उनको पता होगा कि अगर मैं यहाँ पे 600 रुपये की पुट को बाय कर लेता हूँ,
तो मुझे मेरे शेयर्स में 200 रुपये पर शेयर से ज्यादा का लॉस हो ही नहीं सकता। अगर शेयर मान लीजिए 800 चल रहा है और वो कल को 400 हो जाता है, तो मुझे लॉस केवल 200 पॉइंट्स का ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो मैंने बाय किया है उसकी वैल्यू यहाँ से आते आते यहाँ ये मुझे 200 पॉइंट कवर करा देगी। अब ये जो गेम है ना, बड़े प्लेयर जब खेलते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, आम आदमी क्या करता है, 800 रुपये का शेयर है, ले बेटा खरीद लिया। उसको नहीं पता कि 800 का है, 400 भी जा सकता है। ठीक। बट बड़ा प्लेयर क्या करेगा, उसको पता है 800 का शेयर है, 400 भी जा सकता है, तो वो अपने प्रोटेक्शन के लिए एक तरह से एक इंश्योरेंस करेगा कि मुझे इससे ज्यादा लॉस ना हो। इतना अभी समझ लीजिए, अगर अभी आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में नहीं पता, तो ये गेम शेयर मार्केट में खेला जाता है। आम आदमी को दूर रख के बिठाया जाता है कि मालिक तुम केवल नौकरी करो और नौकरी से अपने बैंक में पैसा रखो, ताकि हम वहां जाकर बैंक में एक पैसे को लोन पे ले सकें और लोन लेके हम लोग ये गेम खेल पाएं और आपको क्या मिले, झुंझुना। आप क्या करें, जिंदगी भर नौकरी। ये है एक्चुअल प्लानिंग, जो कि आई थिंक बहुत सारे लोगों को पता भी लग गई होगी कोविड कंडीशन आने के बाद, और बहुत सारे लोगों को शायद ये वीडियो देखकर थोड़ा सा समझ में आया होगा। बिकॉज एकदम किसी चीज़ को समझना इतना ईजी नहीं होता। वीडियो को दोबारा देखना अगर क्लियर नहीं हुआ। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है, नीचे कमेंट करके बताना, और मैंने अपने नंबर्स दिए हुए हैं, आप वहाँ पे जो भी डाउट्स है लाइक मैसेज करके पूछ सकते हो। सो आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। नीचे ज़रूर लिखना कि आपको सेबी का प्लान पसंद आया। क्या सेबी यहां पर कोई छेड़ करने के बारे में सोचेगी? आप खुद सोचिए और खुद कमेंट करके बताइए कि सेबी इस पर्टिकुलर जगह पर क्या छेड़ करने के बारे में सोचेगी, जहां पर उनके बड़े बड़े प्लेयर, म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स, प्लस जो बड़े बड़े प्लेयर हो गए, बैंक्स हो गए या एफआईआईज हो गए या डीआईआईज हो गए, जो एक्चुअल में मार्केट को चलाते हैं। अब बात आती है रिटेलर की, तो रिटेलर को तो एक्चुअल में नोचने के लिए ये लोग बैठे हुए हैं, सबको पता है। और सेबी हमारी प्रोटेक्शन के लिए बैठी हुई है, हमेशा यही बोलती है सेबी। तो आप बताइए कि सेबी हमारे प्रोटेक्शन के लिए है या इन्होंने पार्टी चेंज करके इन लोगों के साथ अपना हाथ मिलाया हुआ है? सो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर दोस्तों।